अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मेमना औरंगज़ेब ज़ेरी। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है मेरी प्यारी सी इशल की बर्थडे। तो अभी हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं पीएफ। इस दफ़ा हमने सोचा कि थोड़ा सा इशल की बर्थडे चेंज करें, तो इसी वजह से हमने सोचा पहले बच्चों को लेकर चलते हैं घुमाने। घुमाने का नाम आता है तो सबसे पहले बात आती है पीएफ की, क्योंकि पीएफ तो मेरा मोस्ट फेवरेट जगह है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। बंदा फैमिली के साथ चिल माहौल में घूम सकता है और इन्जॉय कर सकता है। तो बस चलो चलते हैं, इशू की बर्थडे एंजॉय करते हैं। अभी हम पहुंच गए पीएफ म्यूज़ियम। यहाँ पे बच्चों के जो दादू हैं वो 1 घंटे से तकरीबन वेट कर रहे थे। हम लोग लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो बस अभी चलते हैं टिकट लेने। यहाँ पे ज़ेबी गए थे टिकट लेने और हम सब वेट कर रहे थे ज़ेबी के आने का। अभी ज़ेबी ने टिकट ले लिए तो हम सब जा रहे हैं अंदर। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब हैरी छोटा था तब हम लोग लास्ट टाइम आए थे, अभी उसके बाद काफ़ी साल बाद हम लोग आए। इस दफ़ा हमने राहा को घर में छोड़ा था और रोहान हमारे साथ आया था। अभी ज़ेबी ने रोहान को उठाया है और इशल और आर्यन अपने दादू के पास हैं। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, हालांकि हमारा इरादा था कि शाम के टाइम आने का। बच्चे तो बहुत ज़िद कर रहे थे कि सबसे पहले हमें झूलों पे जाना है। यहाँ पे फिर हमने तीनों बच्चों को झूलों में बिठाया। मेरे पास तो रोहान था, मैं रोहान को बिठा रही थी। ज़ेबी के पास इशल थी, इशल को वो बिठा रहा था। और उसके अलावा आर्यन अपने दादू के पास था, उसने दादू को बहुत तंग किया था। हैरी बहुत ज़िद कर रहा था। एक जगह हम लोग बिठा देते थे तो डायरेक्ट फ़ौरन से दूसरे पे देख के चलते हुए झूले से उतर जाता था कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं बैठना, वहाँ पे बैठना है। तो इसी तरह ये बहुत तंग कर रहा था यहाँ पे। खैर वो ना ही मेरे पास था ना ही ज़ेबी के पास था, उसने अपने दादू को बहुत तंग किया था क्योंकि वो अपने दादू का लाडला है बहुत ज़्यादा, तो उसको दादू ही बर्दाश्त कर सकता है और किसी की बस की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो रोहान कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम उसको हमने झूलों पे बिठाया था लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। फिर मैं इशल के साथ रोहान को बिठा रही थी हर झूले पे। रोहान को देखिए कितने मज़े से बैठा हुआ है इशल के साथ। यहाँ पे आर्यन को देखे आर्यन इसी तरह जिद कर रहा था, हर झूले पे बैठ के चलती हुई झूले से ही उतर रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं बैठना, दूसरे झूले पे बैठना है। इसी तरह ही सारे ही टोकन खराब कर रहा था। ये अभी भाग रहा है कि मुझे कार पे बैठना है। खैर आर्यन है ही ऐसा, जितना बड़ा होता जा रहा है उतने ही इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे फिर से हैरी नाराज़ हो गया इसके पापा इसको मना रहे हैं। ईशल तो सारी झूलों पे बैठ रही थी, उसने तो सही एंजॉय किया था, लेकिन जो हारियान था वो एंजॉय नहीं कर रहा था, बस पड्डे कर रहा था ज़्यादातर। यहाँ से फिर हम निकले, यहाँ पे बच्चों को दिलाई आइसक्रीम। मेरा तो मोस्ट फेवरेट है यहाँ का आइसक्रीम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने सोचा कि वे कुछ खा के फिर उसके बाद ही आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, जिद कर रहे थे कि हमें अभी चाहिए, तो उनको पहले ही दिला दिया। फिर हम आए यहाँ पे कुछ खाने पीने को क्योंकि हमें तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। ईशल ने पूरा अपना आइसक्रीम खा के ये छोटा सा कोन बचाया था कि मम्मी रोहान को तो रोहान खा लेगा। यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम खा के फिर मस्तियाँ कर रहे थे। रोहान के साथ ईशल खेल रही थी, क्रॉलिंग कर रही थी इसके साथ साथ। और ज़ेबी और मामू गए हैं कैंटीन कुछ खाने पीने के लिए लेकर आने। यहाँ पे खा पी कर फिर हम लोग जा रहे हैं अभी आइसक्रीम लेने अपने लिए। यहाँ पे हैरी को देखे, हैरी के दादू ने हैरी को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैरी और हैरी के दादू की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और हैरी बहुत ज़्यादा लाड करते हैं अपने दादू से। इशल और आर्यन जिद कर रहे थे कि टोकन वाले झूले में तो बैठ चुके हैं, अब हमें बड़ी झूलों की राइड लेनी है। अब हम अपने लिए यहाँ से आइसक्रीम ले रहे हैं। ज़ेबी ने फिर से इशल और आर्यन के लिए भी आइसक्रीम ले लिया था। फिर यहाँ पे तो हैरी धरना दे के बैठ गया था कि मुझे तो डॉजिंग कार में बैठना है। इसको असल में कार चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसी वजह से ये जहाँ भी कार देखता है ना वहाँ पे बस बैठ ही जाता है कि मुझे चाहिए। और 8 साल के कम के बच्चों को छोड़ ही नहीं रहते वहाँ पे। फिर हमने इस ट्रेन में इशल और आर्यन को बिठाया, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसमें बैठ के। फिर इशल और आर्यन दोनों ने कहा कि हमें ट्रैम्पोलिन में बैठना है। फिर ज़ेबी जाके दोनों के लिए टिकट लेकर आए, लेकिन आर्यन को बिठाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका वेट बहुत कम है, अगर मैंने बेल्ट बांधा ये ऊपर अटक जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा।
फिर इशल ने ये बात सुनी, इशल डर गई, कह रही मैं नहीं बैठूंगी, मैं भी ऊपर फंस जाऊंगी। फिर बड़ी मुश्किलों से इशल को हम लोगों ने मनाया और बिठाया इस पे। फिर जेबी ने बच्चों को पॉपकॉर्न लेकर दिया और दादू के पास बिठा दिया पार्क में। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है झूलों में बैठने का, लेकिन बच्चे साथ होते हैं तो इसी वजह से नहीं बैठ पाते हम लोग झूलों में। लेकिन जेबी को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है झूलों में, मैं तो ज़बरदस्ती उसको बिठाती थी शादी के बाद। अब तो माशाल्लाह से बच्चे साथ होते हैं तो उसको मौका मिल जाता है झूलों में नहीं बैठने का। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ जेबी का। जेबी गए हैं टिकट लेने, यहाँ पे जेबी टिकट लेकर वापस आ रहे हैं। फिर बस अभी हम यहाँ पे बैठ रहे हैं झूले पे। फिर यहाँ से उतरते वक्त तो सही चक्कर आ रहे थे हमें। फिर मैं और जेबी बस एक ही झूले पे बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। यहाँ पे मामू बैठे हैं बच्चों के साथ, हमारा वेट कर रहे हैं। फिर बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। फिर अब जाएंगे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने। ज़ाहिर सी बात है बर्थडे है तो बच्चों को तो गिफ्ट्स के बगैर चलेगा नहीं। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चेज वैली। फिर यहाँ से हैरी रो रहा था अपने दादू के लिए कि मुझे दादू के साथ जाना है, तो आधे रास्ते तक दादू लेकर आए हैं हैरी को। अभी हैरी हमारे साथ आ गया था और सारे रास्ते अपने दादू को देख रहा था कि अभी दादू आएंगे आगे, क्योंकि ये अपने दादू के लिए बहुत रो रहा था। दादू ने इसको बोला था कि आप जाओ कार पे और मैं पीछे बाइक पे आ रहा हूँ। बस अभी हम पहुँच गए चेज वैलियो। फिर सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए रुमाल उठाए क्योंकि बच्चों के रुमाल सारे गुम गए थे। फिर बस बच्चों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें हम लोग क्या ना लें। बड़ी ही मुश्किलों से इन्होंने अपने लिए टॉय सेलेक्ट किए थे। फिर बस घर जाकर आपको दिखाती हूँ कि कौन से टॉय इन दोनों ने लिए अपने अपने लिए। फिर मुझे अपने लिए यहाँ से लेने थे पम्प्स, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मैं उठाऊँ क्योंकि मुझे वैरायटी कुछ समझ में नहीं आ रही थी इस दफ़ा यहाँ की। फिर यहाँ से जेबी ने मेरे लिए पसंद किए स्लीपर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो फिर वही मैंने उठा लिए। फिर इसके बाद हमारा इरादा था कि हम डिनर करते बाहर किसी रेस्टोरेंट में और वहीं पे ही केक काटते, लेकिन अब में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसीलिए हम केक लेकर सीधा घर गए और वहीं पे ही केक काटा। मुझे और बच्चों को फिर से भूख लग रही थी तो मैंने जेबी से कहा कि मुझे चिकन बर्गर यहाँ से लेकर दे, और प्यास इतनी लग रही थी फिर पानी भी हमने यहीं से लिया। ये है मेरा चिकन बर्गर, और बच्चों के लिए भी चिकन बर्गर ही लिया था। फिर यहाँ से ईशल की बर्थडे के लिए केक लिया। फिर हैरी यहाँ पे जिद कर रहा था कि कार मुझे चलानी है, तो बस हैरी के पापा ने हैरी को अपने गोद में बिठा के हैरी की विश पूरी कर दी। फिर जेबी मुझे चाय पिलाने लेकर गए। जब से जेबी ने कार ली है हम कहीं भी जाते हैं तो लास्ट स्टॉप हमारा यही होता है, जेबी मुझे लेकर आते हैं चाय पिलाने। अभी हम घर आ गए हैं तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि हमने चेज वैलियो से क्या क्या बाय किया। सबसे पहले हैरी के लिए ये कार सेट लिया। फिर इशल ने अपने लिए ये क्यूट सा पेंगुइन लिया और एक डॉल लिया इशू ने अपने लिए। फिर आर्यन ने ये अपने लिए रिमोट कंट्रोल कार लिया। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये कार पसंद आया है क्योंकि ये जब चलती है तो इसमें से कलर कलर के स्मोक भी निकलते हैं। और हैरी ने अपने लिए ये क्यूट सा एरोप्लेन लिया और इशल ने अपने लिए ये कलर प्रोजेक्टर सेट लिया। और इसके अलावा इशल ने ये गिटार लिया था अपने लिए। यहाँ पे इशल ने अपना कलर प्रोजेक्टर सेट कर लिया है और मज़े से पेंटिंग कर रही है। तो ये सारे टॉयज हमने दिलाए थे बच्चों को। ये सारे टॉय बच्चों ने तोड़ दिए क्योंकि ये व्लॉग जो है 5 दिसंबर का है, ईशल की बर्थडे का। तो ये है ईशल की बर्थडे केक। ईशल ने कहा था इस दफ़ा मेरे लिए 2 केक लेना, तो उसी के ही पसंद से 2 केक हमने लिए हैं। तो बस यहाँ पे जेबी और ईशल केक काट रहे हैं। तो ये था ईशल का बर्थडे व्लॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।